अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। आज इस सीरीज़ के लास्ट एपिसोड में हम लोग खुशामदीद कहते हैं आपको। अब हम अकाउंटिंग के ना लास्ट एपिसोड पे पहुंच चुके हैं। हम लोगों ने प्रीवियस एपिसोड के अंदर क्या किया था कि बैलेंस शीट की रिपोर्ट का फॉर्म बनाया था हम लोगों ने, ठीक है, और इसके अंदर हम लोगों ने बैलेंस शीट को लोड किया था। अच्छा, अब मैंने बैलेंस शीट की क्यूरी को ना थोड़ा सा अपडेट किया है अपने पास। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में क्या किया कि मैंने उसे दे दिया कि भाई ये मेरी बैलेंस शीट था, ठीक है, और ये मेरे टेबल्स हैं और मुझे ना बैलेंस शीट की क्यूरी लिख दें। मैंने डेटा ग्रिड में और कस्टमर रिपोर्ट में शो करनी है, तो उसने मुझे क्यूरी लिख के दी है। वो क्यूरी जो सी है वो मैंने अपनी थोड़ी सी उसमें मिस्टेक थी, वो मिस्टेक्स मैंने ठीक करवाई हैं और ठीक करवाने के बाद मैंने उसे कहा है कि ना नाउ एवरीथिंग इज़ करेक्ट, ठीक है। और ये फाइनल क्यूरी है जो शेप हमारे पास है, और मैंने इसको इसी तरीके से कम्युनिकेट करते हुए कहा कि भाई मेरी क्यूरी ठीक हो गई है, अब मुझे ना इनकम स्टेटमेंट की क्यूरी दे दो। सबसे पहले मैंने ना बैलेंस शीट की क्यूरी बनाई है और वो मेरी ये क्यूरी फाइनल बनी है। ये क्यूरी आपको मेरी कोड में मिल जाएगी। और फिर मैंने क्या किया कि मैंने बैलेंस शीट का ना एक जो फंक्शन बनाया था लास्ट एपिसोड के अंदर, उसमें ये क्यूरी को अपडेट कर दिया। क्यूरी को अपडेट करने के बाद मैंने उसे कॉल किया और यहाँ पे ये आ चुका है। तो अभी मेरे वाउचर सही नहीं डले हुए हैं, तो इसलिए मेरा टोटल एसेट और लाइबिलिटी एंड इक्विटी जो है ना बराबर नहीं आ रहा, जबकि इसको बराबर होना चाहिए। ये आपका टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटी जो है ना, ये टोटल दोनों चीज़ें, ये आखिरी दो स्टेटमेंट्स आपकी बराबर होंगी तो आपकी मतलब कि आपके वाउचर जो है ना वो ठीक डले हुए हैं। अगर ये बराबर नहीं है तो आपके वाउचर्स ठीक नहीं डले हुए, ठीक है। क्योंकि अब हमने ऐसे कोई वाउचर्स डाले ही नहीं है कि हमारी चीज़ें इक्वल हों, तो मतलब इसका मतलब है कि हमने हमारे वाउचर जो है ना वो ख़राब डल रहे हैं। हम लोगों ने फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट किया क्योंकि बैलेंस शीट फाइनेंशियल ईयर के बेस पे चलती है। ईयरली आप उसको देखते हो तो आप अपना वाउचर ठीक करते हो जब अपना आप ईयर क्लोज कर रहे होते हो, ठीक है। फिर इसके बाद ना एक रिपोर्ट मैंने उसे कहा कि भाई अब मुझे ना इनकम स्टेटमेंट की रिपोर्ट बना दो, ठीक है। तो मैंने उसे कहा कि भाई मुझे इनकम स्टेटमेंट की रिपोर्ट बना दो। तो उसकी भी जो फाइनल क्यूरी थी ना इनकम स्टेटमेंट की, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि बैलेंस शीट का फंक्शन है। ये रहा मेरे पास इनकम स्टेटमेंट की, और अब हम ना सेम बैलेंस शीट की तरह के ही फॉर्म बनाने हैं हम लोगों ने, ताकि ना ये हमारी चीज़ें फाइनल हो जाएं। तो मैं बैलेंस शीट का जो फॉर्म है ना, ये ही इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसको ही ना पेस्ट कर देता हूँ। बैलेंस शीट की कॉपी बन गई तो मैं इसका नाम रख देता हूँ FRM इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। मैंने ये कॉपी कर लिया है, ये जो भी नाम रखा मैंने इसका, और ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने यहाँ पे आके फॉर्म बैलेंस शीट को मैंने इनकम स्टेटमेंट करना है, ये मैंने कर दिया। साथ में मैंने क्या करना है कि मैंने यहाँ पे आके इसका जो कोड है F7 से मैं इसके कोड में आ गया और इसको मैंने ये कर देना है, ये कर देना है, ठीक है। तो मैं उसे अब मतलब फॉर्म इनकम स्टेटमेंट कर दिया, ठीक हो गया। और ये जो यहाँ पे फंक्शन था ये अभी फ़िलहाल ऐसे लिखे हुए हैं और इसे कॉल कर लेते हैं। तो मेरा वो फॉर्म ओपन हो गया। मैं इस पर क्लिक करूँगा, F4 प्रेस करूँगा, प्रॉपर्टी विंडो खुल जाएगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। सो ये मेरा इनकम स्टेटमेंट का हो गया। और मैं इस फॉर्म के ऊपर भी F4 क्लिक करके बैलेंस शीट की जगह पे कर देता हूँ इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये भी मैंने इनकम स्टेटमेंट कर दिया, ये भी मैंने इनकम स्टेटमेंट कर दिया। ये गेट डेटा था, यहाँ पे अब ये फॉर्म खुल चुका है मेरे पास, ठीक है। और अब मैंने क्या करना है कि फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है और जो फंक्शन कॉल करना है हम लोगों ने वो गेट बैलेंस शीट नहीं, डॉट गेट इनकम स्टेटमेंट करना है, ठीक है। तो अब मेरा इनकम स्टेटमेंट में इसे फॉर्म को ना मेन पे लगा देता हूँ, जहाँ पे मैंने लगाना था शिफ्ट और F7 और रिपोर्ट्स में यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। और साथ में हम यहाँ पे बना लेते हैं TRA ट्रायल बैलेंस, साथ में बना लेते हैं कैश फ्लो,
कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, मैं ये फॉर्म इनकम स्टेटमेंट का फॉर्म लगाना है, इनकम स्टेटमेंट में मैंने क्लिक किया, ये कोड मैंने कॉपी कर लिया और फॉर्म इनकम स्टेटमेंट और साथ में फॉर्म इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। अच्छा, अब इसी तरीके से मैंने इनकम स्टेटमेंट का जो, अब मैं अब इसको रन करके दिखा देता हूँ कि जो मैंने अपना फाइनल लुक दिया है इसको। तो ये इनकम स्टेटमेंट में मैंने लगाया, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्म ओपन हो गया। मैं ट्रायल ये ले लेता हूँ, गेट डेटा करता हूँ और मेरा इनकम स्टेटमेंट आ गया। तो टोटल मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट 0, ऑपरेटिंग एक्सपेंस मेरे पास जो जो एम्प्लॉय सैलरीज में गई हैं 50,000 रुपये, ऑफिस रेंट में गए हैं, ठीक है, नेट प्रॉफिट अभी तक मुझे 60,000 का हुआ है। तो ये मेरा हो गया इस ईयर का इनकम स्टेटमेंट। अब मैं ट्रायल बैलेंस की क्यूरी लगा देता हूँ। सेम इसी तरीके से मैंने ट्रायल बैलेंस का फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो मैंने इनकम स्टेटमेंट वाला कॉपी किया, पेस्ट किया और ठीक है, इसको लगा देते हैं ट्रायल बैलेंस, ठीक है, और मैं इसका नाम भी कॉपी कर लेता हूँ, ट्रायल बैलेंस, ओके कर दिया। सेम वही प्रोसेस है कि इसको क्या करेंगे हम लोग, इसके डिज़ाइनर में आएंगे, यहाँ पे जो एरर आ रहा है उसको दुरुस्त करेंगे, ठीक है। और जो यहाँ पे एरर आएगा F7 से हम कोडिंग विंडो पे आ गए, ये इसको दुरुस्त कर दिया और हमने इसको दुरुस्त कर दिया। और अब F7 से हम इसके उस पर चले गए, ठीक है। तो ये मेरा खुल गया। मैं इसे F4 करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रायल बैलेंस, ठीक है, और फॉर्म का नाम भी मैंने करना है ट्रायल बैलेंस, ठीक हो गया। और इसकी जो क्यूरी है हमारे पास, जो हमने वहाँ पे लिख के रखी थी, वो है गेट ट्रायल बैलेंस, ठीक है। और इसे भी मैं मेन पे लगा देता हूँ। ये मैंने ट्रायल बैलेंस पे लगा दिया और मैं इसकी क्यूरी ना आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मैंने इसकी क्यूरी क्या बनाई है। तो ये इसकी क्यूरी है, ये भी मैंने वहीं पे अपना एआई को प्रॉम्प्ट दिया है। मैंने उसे कहा है कि भाई इनकम स्टेटमेंट मेरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद मैंने उसे कहा है कि भाई अब मुझे ना ट्रायल बैलेंस बना दो, ठीक हो गया। और मैंने उसे अपने अकाउंट्स वगैरह दिए थे। उसके बाद कहा कि भाई अब मुझे ना इसकी इंसर्ट स्टेटमेंट, मतलब कुछ वाउचर्स वगैरह में इंसर्ट करवाए थे। उसके बाद फाइनल क्यूरी इनकम स्टेटमेंट की आ गई। उसके बाद आपका अपना डेटा ग्रिड व्यू के लिए क्यूरी आ गई और डेटा ग्रिड व्यू का उसने फंक्शन दिया था, वो हमने पहले से बनाया हुआ था, हमने इसे यूज़ नहीं किया। उसके बाद हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस के लिए क्यूरी मांगी थी उससे, तो वो फाइनली हम लोगों ने फिर अपनी ट्रायल बैलेंस की क्यूरी उससे ली। ठीक है, तो जो कमेंट्स देख देख के मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दे के जो फाइनल चीज़ें बनाई हैं ना, वो मैंने अपने कोड में इंसर्ट कर दी हैं और उसके ऊपर हम लोगों ने लगा दी हैं अपनी डिटेल्स वगैरह। अब देखें, अब बैलेंस शीट की होगी। अब हमने ट्रायल बैलेंस शीट इसको बोला था यहाँ से ना कि ट्रायल बैलेंस शीट हमारे लिए बना दो, तो उसने फिर हमें ट्रायल बैलेंस शीट की क्यूरी दी है। वो क्यूरी हम लोगों ने मुख्तलिफ जगहों पे चेक की। उसके बाद जो हमें फ़ाइनल सही मिला ट्रायल बैलेंस का, तो वो हमने फिर अपने पास कॉपी कर ली, ठीक है। तो ये हमने ट्रायल बैलेंस की अपनी क्यूरी लिख ली है और मैं अब इसको रन करके देखता हूँ कि मेरे पास ट्रायल बैलेंस क्या आ रहा है इस ईयर का, ठीक है। अकाउंट्स, रिपोर्ट्स एंड ट्रायल बैलेंस में सिलेक्शन दी और ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस आ गया। अब इसमें ये सारे अकाउंट्स थे, इनका अकाउंट का कोड था, अकाउंट का नेम, अकाउंट का टाइप, ओपनिंग बैलेंस क्या, टोटल डेबिट क्या, टोटल क्रेडिट क्या, डेबिट बैलेंस क्या रहा, क्रेडिट बैलेंस क्या रहा। तो ये एक ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट है हमारी। हमने क्रेडिट रिपोर्ट इसके साथ नहीं बनाई है। क्रेडिट रिपोर्ट अगर हमें ज़रूरत हुई तो हम लग अब बना लेंगे, फ्यूचर में वो एपिसोड ऐड कर लेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ ग्रेड वे में ही शो करवा रहे हैं, ठीक है। ये साल के साल रिक्वायर होती हैं ऐसी रिपोर्ट्स ना। तो एक बार हमें ट्रांजैक्शन मिल जाती हैं तो फिर ट्रांजैक्शन मिलने के बाद ये रिपोर्ट्स बनाना आसान है। तो एक बार अगर हमें ट्रांजैक्शन मिल जाती है, उस पर हमने ये रिपोर्ट्स बना दी और इसके रिजल्ट हमें ठीक आ गए, तो फिर तो हम जहाँ मर्ज़ी डेटा दे दें, जितना जिधर मर्ज़ी सॉफ्टवेयर दे दें, तो वहाँ पे फिर हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अभी क्योंकि हमारे पास डमी ट्रांजैक्शन हैं, वो ठीक नहीं है ट्रांजैक्शन, तो ये रिपोर्ट्स हमारी सम टाइम रिजल्ट सही नहीं दे रही होती। तो एक बार हमारा पहला कस्टमर इसको रन कर ले, वो अपने कुछ कुछ ना मतलब 1-2 महीने के वाउचर्स उसमें डाल ले,
फिर हम उसके लिए ट्रायल बैलेंस इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो की रिपोर्ट्स बनाएं तो वो बिल्कुल ठीक बनती हैं। और फिर वो फिर क्योंकि वो उसकी फ़ाइनल हो जाती हैं तो फिर सो ऑन फिर हर कस्टमर के लिए वो फ़ाइनल हो जाती हैं। ठीक है, अब आखिरी जो रिपोर्ट हम लोगों ने बनाई है वो है कैश फ्लो रिपोर्ट, तो वो भी हम लोग यहाँ पे इसी तरीके से लगा लेंगे। ठीक है, मैं एक यही करता हूँ कि मैं फिर अब ट्रायल बैलेंस को कॉपी कर कैंसिल, ट्रायल बैलेंस को कॉपी किया और मैंने इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस का ये कॉपी बन गया है और मैं इसको कर देता हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और मैंने इसका नाम भी कॉपी कर लेना है और यहाँ से इसके डिज़ाइनर में आके मैं इसको दुरुस्त कर देता हूँ ज़रा। ठीक है, और साथ में मैं इसका जो कोडिंग एरिया है उसको भी ज़रा दुरुस्त कर दूँ। ठीक है, और जो इसका अपना यहाँ पे है इसको भी हम लोग ज़रा ठीक कर देते हैं। इसे रहते हैं कैश फ्लो, और यहाँ पे भी हम लोग दे देते हैं इसको नाम ना अपना कैश फ्लो नाम दे देते हैं इसको भी ना, तो ये भी हमारा कैश फ्लो बन गया। ठीक है, तो अब हम इसको भी सेम वही फंक्शन हम लोगों ने कॉल करना है, उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है फंक्शन, उसे भी कैश फ्लो गेट कैश फ्लो स्टेटमेंट वो हम लोगों ने बना के अपनी इसी क्लास के अंदर रख दिया था। ठीक है, तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्यूरी, वो ये रही। ये भी हमने यही किया था कि इसको प्रॉम्प्ट देते गए थे और उसके बाद जो फाइनल क्यूरी थी ना उसको हम लोगों ने यूज़ कर लिया था। ठीक है, ये क्यूरीज अभी भी ठीक नहीं है मेरे लिहाज से। हमें जब तक फाइनल अपनी रिपोर्ट्स नहीं मिलती हैं उसके बाद हम चेक नहीं करते हैं तो तब ये जाके क्यूरीज फाइनल होंगी। तो अभी हमने सारा स्ट्रक्चर बना लिया, हमने बेसिक उसका सारा लिख लिया। उसके बाद ये कैश फ्लो की स्टेटमेंट की क्यूरी है जो हमारे स्ट्रक्चर में हम लोगों ने बनाई है, और इसके अंदर भी हम लोगों ने अपना यूँ कह लो कि फाइनेंशियल ईयर का चेक रखा है। ठीक है, इसको भी एक बार रन करके देख लेते हैं कि हमारे पास ये ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है, और अगर नहीं चल रही तो हम उसको दुरुस्त कर लेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे पता नहीं अभी नहीं लगाया, तो चलो हम लगा लेते हैं। मेन में आ जाता हूँ, शिफ्ट F7 करता हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट, और यही कॉपी करके मैं अपने पास कैश फ्लो में लगा देता हूँ। आप लोगों को अगर ये एपिसोड अच्छे लग रही हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, जो चीज़ें मिस लग रही हैं वो भी मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कोड लेना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे ये कोड ले सकते हैं ताकि आप अपना कोई स्टार्टअप प्रोजेक्ट रन करना चाहें तो वो रन कर लें। या आपके पास कोई प्रोजेक्ट है और आप चाहते हैं कि ना आपको उससे कोई चीज़ हेल्प मैं आपको कर दूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं उस पर आपके साथ मिल के उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं और हम लोग उसको डेवलप कर सकते हैं। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ठीक है, लाइक करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें ताकि ये चीज़ें आपको सही से मिलें। तो अच्छा, अब वो कहता है कि इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम। ठीक है, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम, मुझे लगता है कि कुछ ऐसे कॉलम थे इसके अंदर ना कि जो कि हमारे पास नहीं थे, तो हम उसे ये क्यूरी उठाते हैं, कॉपी करते हैं, ज़रा यहाँ पे आके इसे रन करके देखते हैं। ओके, सो ये सारे जो कॉलम नेम है ना, फाइनेंशियल ईयर दिस एंड दैट, ये सारे नहीं है हमारे पास ना। तो मैं इसे रन करता हूँ तो अब हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट आ चुकी है। तो यहाँ पे आके भी ना हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आके ये वाला जो ऑब्जेक्ट नेम है हमारा, क्योंकि हमारे पास ये कॉलम नहीं है जो उसने बनाए, तो लेकिन फाइनेंशियल ईयर का आईडी है तो वो हमारा ठीक चल जाएगा। कंटिन्यू किया हम लोगों ने, ठीक है, और फिर दोबारा से एक बार डेटा मंगवा लिया हमने, तो वो कहता है मल्टीप्लाइड आइडेंटिफायर फाइनेंशियल ईयर आईडी कुड नॉट बी फाउंड। ठीक है, वो कहता है कि फाइनेंशियल ईयर आईडी कुड नॉट बी बाउंड, और हम उसे ये क्यूरी कॉपी करके देते हैं एआई को। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं चेक फॉर एरर एंड सॉल्व। ठीक है, मैंने कहा भाई चेक फॉर एरर और सॉल्व कर दे। योर क्वेरी हैज़ एन एरर बिकॉज यू आर रेफरिंग फाइनेंशियल आईडी इन वेयर क्लास विदाउट एक्चुअली जॉइनिंग द फाइनेंशियल ईयर टेबल इन दिस।
उससे लग रहा है फाइनेंशियल ईयर का जो टेबल है ना वो ये वाला है। तो मैं एक काम करता हूँ, ज़रा फाइनेंशियल ईयर का टेबल जो है ना वो हम ज़रा गेट करते हैं, उसको बताते हैं कि भाई ये हमारा है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो ज़रा इसको बताते हैं कि भाई फाइनेंशियल ईयर का टेबल हमारा ये है। सो दिस इज़ माय फाइनेंशियल ईयर टेबल। तो मैंने उसे बताया भाई ये मेरा फाइनेंशियल ईयर का टेबल है। ठीक है, तो उसने मुझे उस लिहाज से ना फाइनल क्यूरी अब बना के दे दी है। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, और अब मैं इसको एक बार दोबारा से रन करता हूँ। अच्छा, इसके बाद जो हम मॉड्यूल बनाने लगे हैं ना वो हम लोग बनाने लगे हैं यूज़र राइट्स का। ठीक है, यूज़र राइट्स का मॉड्यूल बनाएंगे और उसके अंदर हम देखेंगे ओके सो इनवैलिड कॉलम नेम ट्रांजैक्शन डेट, ये भी हम उसको बता दें ज़रा। ट्रांजैक्शन डिटेल डज नॉट, अच्छा ट्रांजैक्शन डिटेल्स का टेबल भी हम लोग एक बार इसको कॉपी करके दे दें। तो ये मेरी ट्रांजैक्शन डिटेल का कॉलम पड़ा हुआ। तो मैं उससे बताता हूँ दीज आर माय टेबल्स। ठीक है, मैंने उसे बता दिया कि भाई ये मेरे टेबल्स हैं। अब जो कोई क्यूरी लिखेगा ना वो तो अब मेरे लिहाज से वो ठीक लिखेगा क्यूरी। तो अभी हम इसकी ये वाली क्यूरी जो होती है ना इसको कॉपी कर लेते हैं अपने पास। सो कॉपी, और फिर अब यहाँ पे आके हम लोगों ने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, हम इसको ब्रेक कर देते हैं फ़िलहाल। अच्छा, यूज़र राइट्स के बाद बता रहा था कि यूज़र राइट्स पर हम बनाएंगे फुल फ्लेज यूज़र राइट्स। तो नेक्स्ट जो सा होगा ना हमारा मॉड्यूल वो हमारा यूज़र राइट्स का मॉड्यूल होगा। सो अब हम देखते हैं कि ठीक है तो अब हमारा क्या हुआ। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट उसमें मैंने अपना दिया और ये मेरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बन गई। वैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट डेली की बनती है, हम लोगों ने यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है पर ये फाइनेंशियल ईयर के हवाले से हम लोग इसको कह सकते हैं, लेकिन वैसे कैश फ्लो जो है ना वो डेली की बनती है। तो अगर हमने डेली की भी बनाना चाहें तो हम लोग यहाँ पे अपना डेट ले सकते हैं और फिर डेली की कैश फ्लो देख सकते हैं कि भाई डेली में कैश फ्लो में क्या हुआ। ठीक है, तो मैं अगर उसे कह दूँ आई वॉन्ट डेली कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, मैंने उसे कहा भाई मुझे डेली की कैश फ्लो स्टेटमेंट चाहिए। तो अब देखते हैं कि वो हमें क्या देता है। ठीक है, अब उसने हमें क्या दिया है कि भाई इंक्लूड द फाइनेंशियल ईयर फिल्टर एंड कैलकुलेट द डेली कैश फ्लो। हियर इज़ अ करेक्टेड क्यूरी दैट इंक्लूड्स द फाइनेंशियल ईयर फिल्टर एंड कैलकुलेट द डेली कैश फ्लो। वो अब हमारी डेली कैश फ्लो स्टेटमेंट जो थी ना उसको उसको पढ़ रहा है। सो एक बार हम इस क्यूरी को भी रन करके देख लेंगे भाई इसमें क्या आता है। हम एक और वेरिएबल बना देते हैं स्ट्रिंग डेली कैश फ्लो। ठीक है, और एक बार इसको क्यूरी को रन करके देखते हैं कि भाई ये क्या बनाता है। और इसको हमने रन किया और अब हम इसको देखते हैं कि भाई अब ये डेली पे क्या करता है। सो उसने हमें डेली की कैश फ्लो बना दी। ये 3 तारीख को क्या हुआ था, फलां तारीख को क्या हुआ था। तो अगर हमने डेट का फ़िल्टर यहाँ पे अप्लाई करना है तो हम एक और फ़िल्टर यहाँ पे अप्लाई कर देंगे डेट का। तो वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से फिर डेट फाइनेंशियल ईयर हमारी जो भी करंट फाइनेंशियल ईयर है और फिर उसका जो भी डेट होगी उस डेट के हिसाब से देख लेगा। तो ये भी हमारे डेट वाइज जो भी कैश की फ़्लो हुई थी तो ये वो बता रहा है हमें। तो फ़िलहाल हम डेली पे नहीं जाते हैं, हम लोग डेली की क्यूरी हमने लिख ली है तो वो लिख ही रहने देते हैं हम लोग, ताकि अगर हमसे हमारा कस्टमर मांगता है तो फिर हम डेली कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लेंगे इसके अंदर ना। ठीक है, फिर मैंने बैक कर दिया। तो आज के एपिसोड में इतना ही कि हम लोगों ने अपना अकाउंटिंग का मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया है। तो ये मैं मॉड्यूल का आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ कि ये फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद इसमें चार्ट ऑफ अकाउंट आया था। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था कि अपना अकाउंट्स में वाउचर पोस्ट किए थे और उसके बाद फिर हमारे पास ये सारी रिपोर्ट्स थी जो भी हम लोगों ने सारी रिपोर्ट्स बनाई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो हम लोगों ने बनाई थी।
अपने पास मैं कहता हूँ कि मैं एक बार ये ले लेता हूँ ताकि मैं अपना जो लगाना चाहूँ ना वो मैं ये लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये सारी रिपोर्ट्स और फिर उसके बाद ये रिपोर्ट्स वगैरह हम सब ने बनाई थी और ये सारी वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं। आप इनको वहाँ से देखना चाहें तो वहाँ से देख के बना लें। मुझसे अगर आप ये कोड लेना चाहते हैं तो मुझे आप बता दें, मैं आपको ये कोड ना आपको सेंड कर दूँगा, डेटाबेस भी सेंड कर दूँगा और फिर समझा भी दूँगा। और जिस तरह से भी आपने इसको एडिट करना होगा तो मैं आपको एडिट कर भी दूँगा। तो अगर आप अपनी कंपनी की नीड से इसको बनाना चाहते हैं तो हम लोग आपके लिए ये बना सकते हैं। ओके, थैंक यू। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगले एपिसोड में जिसमें हम लोग अब यूज़र राइट्स का मॉड्यूल बनाने लगे हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।